हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में पॉलिटी का लूसेंट में राज्यसभा के बारे में बताया था। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में पढ़ना होता है। हाँ, राज्यसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है। और आज का मेरा टॉपिक है लोकसभा अनुच्छेद 81। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लोकसभा देखिए, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81। लोकसभा संसद के प्रथम या निम्न सदन है। राज्यसभा थे उच्च सदन, इसको बोलते हैं निम्न सदन, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। मतलब 2 सदस्य को अध्यक्ष चुनती है लोकसभा और उपाध्यक्ष को चुनती है। अनुच्छेद 93 बोला गया है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अभी जो वर्तमान में है 500 निश्चित की गई है। और अधिकतम सदस्यों की संख्या लोकसभा में कितनी है तो 552। जैसे राज्यसभा में कितनी थी, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 और वर्तमान में 45 थी राज्यसभा में। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले थे, डी आइजनहावर 1959 में बोले थे। दूसरा थे जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, बराक ओबामा देखिए 2010 में बोले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो संसद में बोले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत में आए लेकिन संसद नहीं पहुँचे। भारत तो आए थे लेकिन संसद नहीं पहुँचे। देखिए, रिचर्ड निक्सन 1969 में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006 में। देखिए, 552 अधिकतम होती है। इसमें अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों एवं अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 530 राज्य और ये 20 संघीय। राष्ट्रपति आंगल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत करती है। ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या 45 है। कितनी है? 45 है यानी। और इनमें सदस्य की संख्या पहले 530 थी, मगर अभी नया वाला डाटा 524 है और 28 राज्यों से है ना, 28 राज्यों से। ठीक है। और इसमें 19 सदस्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 19 और 8 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है। वह 2 सदस्य आंगल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए थे। देखिए, अनुसूचित जाति जो SC होते हैं 84 स्थान, और अनुसूचित जनजाति जो ST होते हैं 47 स्थान आरक्षित किए गए। अनुच्छेद 30 में बोला गया है। 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने की प्रावधान किए गए, मतलब बढ़ेगा नहीं। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जो लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है वो गुप्त मतदान और वयस्क मताधिकार के द्वारा आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के आधार पर अनुसार भारत में अब तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है, जो 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुके हैं। लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 330 और 332 यानी अनुसूचित जाति SC जिसको बोलते हैं 330 और अनुसूचित जनजाति 332। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था। ठीक है, प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए किया गया। इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा और वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन 2009 में अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण तथा आंगन भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र जो बाहरी दिल्ली मतदाता है 33-67-399, और सबसे कम है क्षेत्र लक्षद्वीप
39,033। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है ना, 173,266.37 किलोमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य चांदनी चौक है, ठीक है, 10.59 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें देखिए कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम यूपी में है और राज्यसभा में भी था यूपी में। तो लोकसभा में देखिए उत्तर प्रदेश में 80 थे और वो राज्यसभा में 31 थे। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में क्या 42, बिहार में देखिए 40 है लोकसभा में सदस्य की संख्या और राज्यसभा में 16 है। तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश ये 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25 और आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, झारखंड और असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2 और सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम 1। लोकसभा के सदस्य के लिए अनिवार्य योग्यता जो था राज्यसभा के लिए वही है लोकसभा का, नहीं राज्यसभा के लिए देखिए वो उनमें जो आई थी वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसमें भी था राज्यसभा में। और इनकी आयु जो लोकसभा के 25 वर्ष होता है, ठीक है, या इससे अधिक हो सकता है, मगर राज्यसभा में था 30 वर्ष। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर ना हो, वह पागल और दिवालिया ना हो। देखिए संघीय क्षेत्र में दिल्ली, ठीक है, 7, जम्मू कश्मीर में है 5 है और लद्दाख में 1, पुदुचेरी 1 और चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, दमनद्वीप सब 1 है इसमें। लोकसभा का देखिए जो अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, राज्यसभा के 6 वर्ष था। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। जो मंत्रिपरिषद होते हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, अनुच्छेद 75 में बोला गया है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व विभंग किया जाता है। जब प्रधानमंत्री परामर्श के आधार पर करेंगे राष्ट्रपति, ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है भंग। 1970 से स्टार्ट हुआ था, 70, 77, 79, 84, 89, 1991 और 97 और 1999, ठीक है, 1991 था ये, मतलब कि 1970 से 99 तक 8 बार अभी तक लोकसभा को भंग किया जा सका। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। आपातकाल होगा तो संसद कार्य करेगा, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। पहली बार 1976 में। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का लोकसभा की बैठक में 6 माह के अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कुल संख्या का 10वां भाग। अनुच्छेद 100 में बोला गया है। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे, अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। अनुच्छेद 100 के 4 में बोला गया है सब सेक्शन। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थिति में बुलाया जाता है। देखिए, विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाते हैं, तब यह दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए। तीसरा, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख में उसके द्वारा विधेयक पारित किए गए बिना 6 माह से अधिक बीत गए। सदनों की संयुक्त बैठक अधिवेशन होने के आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 के 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी। 108 के बीच, ठीक है, 108 अनुच्छेद के 5 में बोला गया है और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया समान विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में।
संविधान संशोधन अनुच्छेद 359 के 2 में शामिल किया गया है, ठीक है, संविधान संशोधन को, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति लोकसभा के अध्यक्ष परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया नियम बन सकेगा, अनुच्छेद 118 में बोला गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है, ठीक है, अनुच्छेद 118 के 4 में बोला गया है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, यदि वह भी अनुपस्थिति है तो ऐसा व्यक्ति जो पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्देशित किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों की उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के पारित किया जाएगा, अनुच्छेद 108 के 4 में बोला गया है। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार ही होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के छात्रावास के कारण व्यापक यानी समाप्त नहीं हो सकता, अनुच्छेद 7 में बोला गया। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापक नहीं होता है, अनुच्छेद 107 के 4 में बोला गया। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, ठीक है, या जो लोकसभा पारित कर दिया गया है राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यापक हो जाता है, अनुच्छेद 107 के 5 में बोला गया है। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम जो प्रश्न पूछते हैं वो अधिकतम 20 पूछ सकते हैं, यानी पारित कर सकते हैं। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, लोकसभा का जो निर्णय होता है धन विधेयक में अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास जो है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की ज़रूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लोकसभा के पदाधिकारी और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों को एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, अनुच्छेद 93 के अनुसार। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करना जब तक कि नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चयन नहीं किया जाता, उस समय तक कार्य करते रहते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि समान सदस्य के रूप में लेता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो समान सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, मतलब 14 दिन पहले। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है, जब आगे बैठक नहीं होगा जब तक। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। यदि यह पैनल आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं, इस पैनल पर लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार, देखिए, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना होता है, उन्हें नियमित करना और नियमित रूप से के विरुद्ध घोषित करना। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है इसमें, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष का कार्य जो होता है वह विचारधारणीय विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम एवं समय निर्धारित करना, ये लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है। विभिन्न विधेयक एवं प्रस्तावों पर मतदाता करवाना एवं प्रमाण घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना सब लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है। अध्यक्ष तथा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती है। लोकसभा में विपक्ष नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है, विपक्ष जो नेता है राजकोष से वेतन प्राप्त होता है एवं उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री की समान समस्त सुविधा प्राप्त होती है। न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकते हैं, मतलब न्यूनतम जो 55 सांसद है ना, तो वो प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल हुआ था VVI है, देखिए 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहे
रही थी 52 से 57 तक। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष श्री GV मावलंकर एवं उपाध्यक्ष थे अनंत संयम थे। ठीक है, इसमें देखिए लोकसभा के अध्यक्ष जो प्रथम थे गणेश वासुदेव मावलंकर एवं अनंत अयंगर थे उपाध्यक्ष। दूसरी थे अनंत अयंगर, तीसरी थे हुकम सिंह, चौथी नीलम संजीव रेड्डी, गुरदयाल ढेलो, पाँचवीं गुरदयाल ये ढेलो, छठी नीलम संजीव रेड्डी एवं के पास हेगड़े, सातवीं बलराम झाखड़, आठवीं बलराम झाखड़, नौवीं रवि ये थे, 10वीं शिवराज सिंह पटेल, 11वीं PN देखिए, 15वीं याद करिए 15वीं मीरा कुमार, प्रथम महिला जो थे, 16वीं सुमित्रा महाजन और 17वीं ओम बिरला। बाकी ये देख लीजिएगा। ठीक है, संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। देखिए, सभापति या अध्यक्ष उस समय रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा। ठीक है, जो कार्य करते रहता है उसे सभापति या अध्यक्ष, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा। ठीक है, और वह उसका प्रयोग करता है। अनुच्छेद 100 के में बोला गया, संसद के किसी सदन के सदस्य में कोई रिक्त होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है और या उनमें मत दिया है तो या अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद भी कार्यवाही भी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 100 के 2 में संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदन रख सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कोई भी रख सकता है, लेकिन इसमें अध्यक्ष की अनुमति होना चाहिए। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। स्थगन प्रस्ताव लाने में मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को शाम 4 बजे ही लाया जाता है जो स्थगन प्रस्ताव होता है। किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता के संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिमय चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है, एक समय एक व्यक्ति। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर देगा। अनुच्छेद 101 के 4 में संसद सदस्यों को संसद की बैठक पूर्व या बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तार से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है, ऐसे नहीं है नॉर्मल। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है इस में। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की अवस्था 1976 में ये भी आई है ना। संसद सदस्यों की पेंशन की व्यवस्था 1976 से लागू किया गया था। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपया दंड रूप देने होंगे। बताइए, जितना दिन करेंगे प्रतिदिन के हिसाब से। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा दिया गया, मतलब कि संसद द्वारा दिया गया कि वह नहीं लड़ सकता है। संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 8 के सबसेक्शन 3 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, मतलब अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा के सदन को संबोधित की अनुज्ञा दे सकता है। अनुच्छेद 120 के फर्स्ट में बोला गया है। तो ये मेरा आज था लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 81 में पढ़ना था, इसको निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत का महान्यवादी, अनुच्छेद 76।